नमस्कार दोस्तों, भगवान आप सभी का भला करे और आपकी सारी इच्छाएं एवं मनोकामनाएं पूरी हों। दोस्तों, आज मैं आप सभी को इस हाथ से रिलेटेड महत्वपूर्ण जानकारी व्यक्त करूंगा, जिसमें सर्वप्रथम यहाँ पर आपके फिंगर के एनालिसिस के बाद इस पूरे पाम का एनालाइज कर आप सभी के सामने व्यक्त करूंगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि फिंगर की लेंथ पाम के कंपेरिजन में थोड़ी सी शॉर्ट आ रही है, जो एक फास्ट डिसीजन मेकिंग हैबिट को, थोड़ी जल्दबाजी व हड़बड़ी किस्म के व्यक्तित्व को दर्शाता है। इसके अंतर्गत डिसीजन बहुत जल्दी लेने लगना, अपने थॉट्स को एक्शन के रूप में बहुत जल्दी कन्वर्ट करने लगना, जिस बात से मोटिवेटेड इन्फ्लुएंस हुए हैं कुछ समय के अंदर में वो काम करके दिखाना, ये सब आपकी बेसिक नेचर में रहेगा। पेशेंस लेवल इस कंडीशन में थोड़ा कम होता है, क्योंकि किसी भी चीज़ को पाने की चाहत ज़्यादा होती है। यही रीज़न है कि फटाफट अपने निर्णयों के ऊपर काम करने लगना, किसी के अंडर में ज़्यादा कंफर्टेबली वर्क ना कर पाना, क्योंकि खुद के रूल्स रेगुलेशन एथिक्स या मन मुताबिक काम करना ज़्यादा पसंद करते हैं। इंस्टेंट डिसीजन लेना कोई ख़राब चीज़ नहीं होता है। इनफैक्ट कई मरतबा आप ऐसा काम कर जाएंगे जिसमें दूसरे लोग आश्चर्यचकित ही रह जाएं, क्योंकि वहाँ पर वो सिर्फ सोच रहे होंगे, यहाँ पर आप अपना काम भी ख़त्म कर देंगे। लेकिन कोई भी प्लानिंग या डिसीजन लेते समय थोड़ी दूरदर्शिता, प्रो कॉन्स देख करके अगर काम करेंगे तो और ज़्यादा परफेक्शन और समय के साथ आपके काम सही ढंग से संपन्न हो पाएंगे। लिटिल फिंगर की लेंथ बहुत बढ़िया है, क्योंकि थर्ड फिंगर के फर्स्ट पोर तक पहुँच रहा है, तो उस कंडीशन में कम्युनिकेशन स्किल या मार्केटिंग स्किल, वर्क मैनेजमेंट अच्छा होता है। जो भी काम अपने हाथ में लेंगे, अपने ओर से 100% एफर्ट्स डाल उस काम को परफेक्टली डन कर पाएंगे। और इस प्रकार का लिटिल फिंगर वर्क मैनेजमेंट में बहुत ज़्यादा माहिर बनाता है। चाहे 10 काम हो या 20 काम हो, बड़ी सरलता से सारे कार्यों को समय पर अंजाम दे पाने में सक्षम रहेंगे। किसी भी सिचुएशन में आपको ढाल दिया जाए, बड़ी सरलता से आप ढल जाएंगे, रह लेंगे। थर्ड फिंगर की लेंथ जब स्ट्रांग होती है तो ये रिस्क टेकिंग नेचर देता है, जिसके अंतर्गत कोई भी नया काम शुरू करने के पहले हिचकिचाते, घबराते या डरते नहीं हैं। करेज, डिटर्मिनेशन अच्छा देखने को मिलता है और आप सेल्फ मेड पर्सनैलिटी के अंतर्गत आएंगे। इसीलिए किसी पर भी डिपेंडेंट ना रहें। आप खुद के मेहनत और खुद के काबिलियत के बलबूते पर जीवन में सबसे ज़्यादा आगे बढ़ेंगे। अगर आप उम्मीद भी रखते हैं कि कोई आप आकर के आपकी हेल्प करेगा, तो कहीं ना कहीं ये उम्मीद आपकी थोड़ी सी बेकार जाएगी। इसीलिए जितना हो सके खुद के दम पर ही अत्यधिक काम करने का प्रयत्न करें। क्रिएटिविटी व आर्टिस्टिक क्वालिटी भी ये बहुत अच्छी देता है। समाज में पद प्रतिष्ठा, सम्मान और रॉयल्टी अच्छे से मेंटेन करने के योग भी बनाता है। फर्स्ट फिंगर की लेंथ इतनी ज़्यादा प्रोमिनेंट नहीं है, तो इस कंडीशन में आप जैसे जातकों में ईगो एटीट्यूड नहीं होता है, और यही रीज़न है कि लोगों के द्वारा प्रेम दुलार प्यार भी अच्छा देखने को मिलता है। यहाँ देखेंगे तो फिंगर के ऊपर ज़्यादा कुछ सीधी खड़ी रेखा है नहीं, तो फ्रेंडली नेचर तो है, लेकिन लिमिटेड सर्कल या फ्रेंड सर्कल अपना बना करके रखेंगे। आड़ी रेखाएं भी नहीं है ज़्यादा, तो दुश्मन वगैरह या रिलेशन में ट्रबल भी ये ज़्यादा नहीं देता है। फिंगर के जो नोट्स है वो क्लियर कट डेवलप नहीं है, इस कारण से डिसीजन प्रॉपरली ले नहीं पाते हैं। डिसीजन लेने में किसी न किसी व्यक्ति विशेष के गाइडेंस या सपोर्ट की आवश्यकता पड़ता है। फैलेंजेस व इंटरनल मार्क्स दोनों डेवलप ठीक है, तो स्टेमिना, एनर्जी, रोग प्रतिरोधक क्षमता ये अच्छा देता है। थंब का साइज अपने आप में नॉर्मल है, इसको ना शॉर्ट कहेंगे ना लॉन्ग कहेंगे। इस प्रकार का थंब अच्छे अंडरस्टैंडिंग कैपेसिटी को इंडिकेट करता है कि आपके अंदर लोगों को समझने की काबिलियत या सिचुएशन को हैंडल करने की जो कैपेबिलिटी है वो यहाँ अच्छी रहने वाली रहेगी। और जहाँ पर थंब का जॉइंट पॉइंट है वहाँ पर मांसल थोड़ा सा कम भी देखने को मिलता है, तो इस कारण से डिसीजन से प्लानिंग के अंदर भी ईजिली चेंजेस कर पाने में सक्षम रहेंगे। सेकंड फैलेंज और फर्स्ट फैलेंज में ज़्यादा कोई डिफरेंस है नहीं, तो विल पावर और लॉजिकल पावर दोनों आपके हथेली में ठीक देखने को मिल रहा है। जिद ज़रूर आपके अंदर ज़्यादा रहेगी। पाम का जो साइज़ है वो आपकी लंबाई में अच्छा जा रहा है, और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपका बाहरी जो एरिया है यानी चंद्र का, वो बहुत ज़्यादा डेवलप्ड है, तो इस कारण से काल्पनिकता ज़्यादा होती है, डे ड्रीमर टाइप नेचर देखने को मिलता है। परंतु यहाँ देखें तो लंबाई में जब पाम जा रहा हो तो ये लॉट्स ऑफ ड्रीम, डिज़ायर, एम्बिशन को दर्शाता है, तो जीवन के प्रति हाई थिंकिंग अप्रोच देखने को मिलती है। जुपिटर के ऊपर से यहाँ पर बात करेंगे तो ये आपका जो जुपिटर है वो यहाँ पर डेवलप्ड ठीक है। इस प्रकार का जुपिटर सबसे पहले तो आपको नॉलेज बहुत बेहतरीन देगा। इसके अलावा जो आपकी मैरिड लाइफ रहेगी वो बहुत ज़्यादा फ्रूटफुल, बेनिफिशियल और कंफर्टेबल रहेगा। रीज़न ये है कि यहाँ पर क्रॉस का भी साइन है, तो जब इस प्रकार से क्रॉस का साइन देखने को मिलता है तो इस कंडीशन में जो पार्टनर होते बहुत ज़्यादा लव, केयर और सुंदर, अट्रैक्टिव देखने को मिलते हैं। क्रॉस का साइन लक्की साइन होता है जुपिटर पर, इसीलिए मैरिज के बाद धन, वैभव, कीर्ति ये तीनों चीज़ें बढ़ती हैं। प्रॉस्पेरिटी और प्रॉपर्टी तब बढ़ता है जब क्रॉस का साइन हो, तो यहाँ क्रॉस तो नहीं है, क्रॉस जैसा साइन डेवलप तो हो रहा है, लेकिन क्रॉस कन्फर्मली है। स्क्वायर का साइन डेवलप्ड होने में टाइम लगेगा, लेकिन ओवरऑल मैरिज के बाद ट्रिमेंडस वे से निरंतर ग्रोथ आपको देखने को मिलेगा। इस प्रकार का जुपिटर माउंट हर प्रकार के नीड, रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने वाला होता है। मेंटर्स यानी गुरु भी अच्छे देखने को मिलते हैं, और जीवन में हाई लेवल तक पहुंचने के चांसेस भी अवेलेबल होते हैं।
सैटर्न की स्थिति देखें तो सैटर्न माउंट यहाँ पर आपका डेवलप ठीक है। सैटर्न पर जब सेपरेट लाइन होती है तो एक समय पर एक से ज़्यादा काम करने का आदीपन होता है। इसीलिए आप जैसे जातक हर क्षेत्र में अपना हाथ आजमाते हैं और हर चीज़ को एक न एक बार ट्राई ज़रूर करते हैं। यहाँ फेट लाइन जो है मून से निकल रहा है, तो बर्थ प्लेस से दूर सेटल्ड व ग्रोथ होने के चांसेस यहाँ बहुत बेहतरीन होते हैं। यहाँ पर आपका जो फेट लाइन है मून से जो निकल रहा है, ये दर्शाता है कि आप सुन सबकी लेते हैं लेकिन अंततः करते मन की है, क्योंकि मन का ही करके फाइनली आपको सेटिस्फेक्शन लाइफ में मिलेगा। ये रेखा सीधे के सीधे यहाँ पर आकर के ब्रेक एक बार ले रही है और ये उम्र हो जाएगा आपका 33 और 4। इस उम्र में फिर चेंजेस आएगा और ये जो 33 से आपका पूरा ड्यूरेशन रहेगा 43 का, इट मीन्स कि ये सबसे बेस्टेस्ट पीरियड आपके पूरे लाइफ में रहने वाला है, क्योंकि इसमें आपकी जो भाग्य रेखा है बहुत स्ट्रांग है और एक भाग्य रेखा को जैसा फॉर्मेशन में होना चाहिए, थिन, टाइनी, स्मूथ और थोड़ी डार्क, वो प्योरली अवेलेबल है। तो इस कंडीशन में जितना धन कमाना चाहते हैं, जिस लेवल पर पहुंचना चाहते हैं, आपको डेस्टिनी वहां तक पहुंचाएगा। बस आपको संतुष्टि तभी भी नहीं मिलेगा क्योंकि आपका फेट लाइन सैटर्न तक नहीं पहुंच रहा है। तो सैटर्न तक पहुंचना फेट लाइन का ज़रूरी ये होता है क्योंकि फाइनल डेस्टिनी है। जिस जर्नी को शुरू किया है उस जर्नी का निर्धारण ये सैटर्न ही करता है कि आप वहाँ तक पहुँचेंगे या नहीं। तो आपका यहाँ पर रेखा नहीं पहुँच पा रहा है, इट मीन्स आपका काम रुक रुक करके बनेगा, देरी से बनेगा। सबसे बेस्ट पीरियड अर्निंग के हिसाब से रहेगा, तब भी सेटिस्फेक्शन मिलने में थोड़ी डिफ़िकल्टीज रहेगी। अब ऐसा क्यों रहेगा, इसका अंत में आपको जो है निष्कर्ष दिया जाएगा। बाकी सूर्य के ऊपर भी स्क्वायर का साइन बनते बनते रह रहा है। ये बहुत सारे आपके हथेली में स्क्वायर के साइन बनते बनते रह जा रहे हैं। जैसे यहाँ पर भी आप स्क्वायर का बनते हुए नहीं बनते हुए देख पाएंगे, फिर यहाँ पर भी स्क्वायर का बनते हुए रह गया, फिर इधर भी छोटे छोटे स्क्वायर के साइन इतने प्रोमिनेंट बन नहीं पा रहे हैं। ट्रायंगल, मनी ट्रायंगल नहीं कंप्लीट हो पा रहा है। जब हाथ में अच्छे साइन होते हुए भी उसका प्रॉपर रिएक्शन नहीं हो पाता है, इट मीन्स कमी खुद के अंदर होती है। यानी आप अपने निर्णय पर ज़्यादा लंबे समय तक अड़िग नहीं रह पाते हैं और यही रीज़न है कि कार्यों को बहुत जल्दी चेंज कर देने वाले कार्यों में खासकर और फ्लक्चुएट अपने माइंड को कर लेते हैं, इसलिए काम आधे अधूरे बीच में रहते हैं। अब ये सूर्य रेखा के ऊपर ही आप देखिए बारीकी से, तो आपकी फेट लाइन से सनलाइन निकली है और सनलाइन जब इतनी रुक रुक करके चले, इट मीन्स व्यक्ति का बहुत ज़्यादा ध्यान भटका हुआ रहता है, फोकस में ट्रिमेंडस वे से कमी देखने को मिलती है। और यही रीज़न है कि अगर ये सूर्य रेखा मजबूत होता तो ये IPS या बड़े अधिकारी लेवल तक पहुंचाता है व्यक्ति को। गवर्नमेंट में या प्राइवेट सेक्टर किसी भी फील्ड में रहे, बहुत ऊंचे नामी व्यक्ति हो जाते हैं। लेकिन जब ये रेखा रुक रुक करके चले, इट मीन्स आपके अंदर कैपेबिलिटीज़ है, लेकिन उस प्रकार का कॉन्सेंट्रेशन या उस प्रकार का एफर्ट्स आपकी तरफ से नहीं आ पा रहा है। उसके पीछे मैं आपको जेन्युइन रीज़न ये बताना चाहूँगा क्यों नहीं हो रहा है। उसके पीछे रीज़न ये है कि आपका शुक्र और चंद्र बहुत अत्यधिक डेवलप्ड है। ये जो जोन होता है ये इंस्पिरेशन मोटिवेशन जोन होता है, ये वाला। सेकेंड वाला जो है ये एक्शन जोन होता है और ये थिंकिंग जोन होता है। तो आपके हथेली में आप देख पाएंगे कि आपका जो इंस्पिरेशन मोटिवेशन जोन है सबसे ज़्यादा डेवलप्ड है। यानी ये जो नीचे का एरिया जब इस प्रकार से डेवलप्ड ज़्यादा देखने को मिलता है, इट मीन्स आपके अंदर ख्याली पुलाव ज़्यादा है। आप सोचते बहुत अच्छा है, बहुत बड़ा है, लेकिन उसके कंपैरिजन में कर बहुत कम पाते हैं। यही रीज़न है कि आपके हथेली में जो लक लाइन है या सन लाइन है इतना प्रोमिनेंट रिस्पॉन्स नहीं दे पा रहा है। आगे चल करके ये रिस्पॉन्स अच्छा करे, इसलिए आप अपने डिज़ायर को थोड़ा कम करिए, एम्बिशन को कम करिए, मीन्स वो सारी चीज़ें रखिए लेकिन अपने एक्शन को बढ़ाइए, फोकस को बढ़ाइए, तब जाकर के आपकी प्रोमिनेंट रिस्पॉन्स बनेगी। ये स्क्वायर जैसी बना, आप अपने घर के कुल दीपक हो जाएंगे। घर में सबसे ज़्यादा तेज, सबसे ज़्यादा समृद्ध, सबसे ज़्यादा वेल्दी और नेम रिस्पेक्ट ऑटोमेटिकली आएगा चल के। तो इसीलिए इतने अच्छे जब योगाज हैं हथेली में तो उसको मुट्ठी में करिए और जीवन में तरक्की खूब करिए। यहाँ पर आपके क्रॉसेस के हल्के हल्के से साइन भी बन गए हैं। तो ये क्रॉसेस के साइन कई मरतबा अपने लोगों से धोखा मिलना, पिता से वैचारिक अनबन मतभेद रहना, पिता की बात को मत टालिएगा। आपके हथेली में सूर्य की स्थिति मजबूत जा रही है तो उनका दिया गया एडवाइस आपको काम अच्छा आएगा। यहाँ पर बीच में जाने वाली रेखा आपको बेसिकली यशस्वी योग का निर्माण करती है, जिसके अंतर्गत प्रॉपर्टी बनने के योग बहुत अच्छे बन जाते हैं। यहाँ देखेंगे मरकरी पर भी सिंपल एज दैट एक लाइन अवेलेबल है, तो ये कम्युनिकेशन स्किल अच्छा ही देता है, इसमें कोई खराबी नहीं होती। और कैलकुलेशन स्किल या मल्टीपल लैंग्वेजेस का नॉलेज भी यहाँ पर ये देने वाला होता है। तो मरकरी रिस्पॉन्ड ठीक कर रहा है अपने आप में, तो बहुत जल्दी किसी भी माहौल की आन बान जान शान बन जाने वाले भी रहेंगे। अट्रैक्शन अच्छा देता है, जब एक सिंगल लाइन हो मरकरी पर तो अट्रैक्टिव नेचर बनाता है। वहीं हृदय रेखा के अंत में मल्टीपल लाइन है, तो आप भी माता पिता के सेवक,
रहने के साथ साथ सेवा भाव किस्म का व्यक्तित्व आपका रहेगा। आगे से रह करके दूसरों की मदद करने वाले रहते हैं। और इसमें हृदय रेखा में एक दिक्कत यह है कि मल्टीपस लाइन नीचे की तरफ आ रहा है, तो ये इमोशनल सेटबैक को दर्शाता है। इसके अंतर्गत जिस किसी पर भी भरोसा रखते हैं, कहीं ना कहीं वो भरोसा तोड़ता है। इसीलिए एक्सपेक्टेशन किसी से भी ज़्यादा नहीं इस कंडीशन में लगाना चाहिए। और आपकी हार्ट लाइन प्योरली जुपिटर तक नहीं पहुंचा, लेकिन आप इमोशनल नेचर के हैं। अपने इमोशंस फीलिंग्स को ज़्यादा आप किसी को शो नहीं करते हैं। बाकी लविंग केयरिंग नेचर आपका यहाँ पर बेसिकली मेंटेन हो रहा है। यहाँ पर देखेंगे तो कुछ शाखा नीचे भी जा रही हैं मंगल की तरफ। हालांकि मंगल से प्योरली कनेक्टेड नहीं है, लेकिन स्टार्टिंग लाइफ में यानी उम्र तकरीबन 16-18 तक एग्रेशन बहुत ज़्यादा रहा था आपका। यहाँ पर देखिए माइंड लाइन के बारे में, तो माइंड लाइन और लाइफ लाइन फ्लुएंट वे में नहीं चला है उम्र 21 तक, तो इसलिए बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव हेल्थ वाइज, फैमिली लाइफ के रिगार्डिंग और स्टडीज़ के रिगार्डिंग देखा है आपने। अब यहाँ पर भी देखेंगे तो आपके माइंड लाइन में बहुत सारी राहु की छोटी छोटी रेखाएं आके जुड़ रही है, बहुत ज़्यादा डिज़ायर देती है ये। इस कंडीशन में कभी भी खाली दिमाग होता ही नहीं है, हमेशा कुछ ना कुछ चलते रहता है या फिर कुछ ना कुछ नया करने का प्रयत्न लगा रहता है। तो राहु की रेखा ध्यान बहुत भटकाती है, बेफिजूल की भागा दौड़ी देती है और स्ट्रेसेस अनवांटेड देने लग जाती है, क्योंकि जब आपके अकॉर्डिंगली काम नहीं बनता तो ऑटोमेटिकली है कि व्यक्ति में निराशा आएगी ही। तो इसीलिए ये राहु की तरफ से आ रहा है, तो थोड़ा आपको जो है यहाँ पर इसको कंट्रोल करने के लिए अगेन उस डिज़ायर को थोड़ा कंट्रोल करना पड़ेगा। दूसरा, अगर स्मोकिंग या किसी भी एक प्रकार से नशा या गलत संगत में है तो वहाँ से भी दूर रहना पड़ता है। शिव जी की आराधना यहाँ पर करनी होती है और यहाँ पर शिव जी का ही रेमेडी भी आपको सजेस्ट व्हाट्सएप पर किया जाएगा। यहाँ देखेंगे तो आपका माइंड लाइन बहुत ज़्यादा शार्प है, क्योंकि माइंड लाइन एकदम स्ट्रेट है। स्ट्रेट माइंड लाइन वाले जब तक जितनी जल्दी कोई बात पकड़ लेते हैं या सीख लेते हैं, उतना जल्दी कोई नहीं कर पाता। इसीलिए कॉम्पिटिटिव एग्जाम अच्छे क्रैक करने के चांसेस को, अच्छे मेमोरी शार्प होने के कारण छोटी से छोटी पुरानी से पुरानी बातें याद रहने के योगों को, कोई भी चीज़ जल्दी सीख समझ लेने यानी अच्छे ग्रेसिपिंग स्किल को भी यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहा है। माइंड लाइन से मल्टीपस लाइन ऊपर की तरफ उठ रही हैं, तो इस कंडीशन में आपका जो सेंस है वो बिजनेस में अच्छा जाएगा। और यही रीज़न है कि आप अपना काम किसी भी हालत में बना लेने वाले रहेंगे और अपना फ़ायदा निकलवा लेने वाले रहेंगे। तो ये माइंड लाइन आपको हेल्प करेगा अच्छे अर्निंग कैपेसिटी लाइफ में मेंटेन करने के लिए। बस एक चीज़ से थोड़ा आपको परहेज अभी करना है, वो है डिज़ायर। यहाँ पर देखेंगे तो आपका जो लाइफ लाइन है उसमें ट्रिमेंडस चेंज आ रहा है उम्र 18 से लेकर के तक लगातार 29 के एज तक। तो क्यों हो रहा है? क्योंकि लाइफ लाइन में से माइनर से जब चेंजेस आते हैं तो ये सीधे स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग व लग्जरीज को बढ़ाता है। इसके बाद फिर छोटे छोटे प्रोग्रेस के लाइन निकल रहे हैं, जिसमें आपकी हल्की हल्की अगेन राहु की रेखा यहाँ करके डिस्टर्ब करी है। राहु की रेखा मनी लॉसेस को, हेल्थ रिगार्डिंग ट्रबल को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब यहाँ पर आप बहुत बारीकी से देखें तो यहाँ पर आपको सपोर्टिव लाइंस दिखेगी। तो ये सपोर्टिव लाइन को गार्जियन एंजल लाइन कहते हैं, जो प्रोटेक्शन को रिप्रेजेंट करता है, जो आपके स्पाउस बाहरी दुनिया लोगों या किसी स्ट्रेंजर के द्वारा भी मिलते रहेगा, जिसके कारण जो स्ट्रेस वरीज है वो कम होता है और जो ड्रीम डिज़ायर एम्बिशन है वो कंप्लीट होता है। लेकिन तब भी राहु के रेमेडी के बाद ये जो अनवांटेड टेंशन प्रेशर से ये भी हटेगा। लाइफ लाइन का फ्लो मिडिल ऑफ द पाम आ रहा है, जिसके कारण करियर फोकस, सेल्फ फोकस नेचर हो जाता है। इंटरनल मार्स का कनेक्शन मंगल से हो रहा है, जिसके कारण अगर आपके अकॉर्डिंगली काम ना हो तो फ्रस्ट्रेशन, इरिटेशन, एग्रेशन जल्दी आता है। प्लानिंग ज़्यादा करना या उसके अंदर बहुत जल्दी चेंजेस अडॉप्ट करना बेसिक नेचर में होता है। इंटरनल मार्स की स्थिति मजबूत है तो फिजिकली स्ट्रांग रहेंगे, मेंटली स्ट्रांग है, इसीलिए आप कभी भी किसी परिस्थिति माहौल से डरेंगे नहीं। आप जैसे जहाँ तक आगे से रह करके दूसरों की मदद करते हैं और कभी भी किसी प्रकार के हेल्प के लिए मना नहीं कर पाते हैं। शुक्र वेल प्लेस्ड एंड वेल पोजीशन में है, तो इस कंडीशन में थोड़ा सा सेक्सुअल प्लेजर की रिक्वायरमेंट कुछ ज़्यादा इंडिकेट करता है, इसीलिए आपका अट्रैक्शन अपोजिट जेंडर पे भी जल्दी होगा। साथ ही ये बहुत शौकीन किस्म का नेचर देता है, जिसके अंतर्गत बड़े बड़े शौक अरमान जीवन के प्रति देखने को मिलते हैं। और यहाँ की आड़ी रेखा अननेसेसरीज वरीज को रिप्रेजेंट करती है, जो ओवर थिंकिंग, नेगेटिव थिंकिंग या फैमिली प्रेशर के द्वारा आने वाला रहता है। परंतु ये शुक्र आपको अट्रैक्टिव पर्सनैलिटी भी देगा, सुख समृद्धि भी देगा, प्रसिद्धि भी देगा, तमाम तरह के शौक अरमान पूर्ण करेगा। बस आपको गलत संगत, आदत लोगों से यहाँ पर परहेज करना रहेगा। यहाँ पर इस प्रकार का शुक्र लग्जरी, कार, बंगलो और अधिक खर्चीलापन भी देने वाला रहता है, क्योंकि ऑब्वियस है कि स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को जहाँ मेंटेन करने पे आए, खर्चों पर नियंत्रण नहीं रहता है। यहाँ पर चंद्र ज़्यादा डेवलप्ड है, काल्पनिकता ज़्यादा देता है, इमेजिनेशन ज़्यादा होती है, डे ड्रीमर टाइप ऑफ नेचर हो जाता है। अगर कोई भी क्रिएटिविटी व आर्टिस्टिक क्वालिटी है आपके अंदर निखारिए, लोगों के सामने लाई, बहुत नेम फेम मिलेगा आपको।
और अगर नहीं है तो भी इसको डेवलप करिए, क्योंकि चंद्र जब डेवलप्ड होता है तो खाली दिमाग शैतान का घर तो है ही, लेकिन खाली दिमाग से स्ट्रेस, वरीज, प्रेशर बढ़ेगा। आप जैसे ही अपने आप को खाली रखेंगे, बहुत ज़्यादा सोचने विचारने के कारण मेंटल ट्रबल बढ़ेगा। इसीलिए कुछ ना कुछ वर्क करते रहना, अपने आप को बिजी रखे रहना या कुछ ना कुछ सीखते रहना आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आगे चल करके बिजनेस में जाने के चांसेस आपके हथेली में स्ट्रांग है, क्योंकि मरकरी लाइन की अवेलेबिलिटी बहुत बेहतरीन हो रही है। ये मरकरी लाइन इतना पावरफुल नहीं है कि आपका मनी ट्रायंगल बना दे, लेकिन अगर आप अपने एम पर अच्छा फोकस रखते हैं, कार्यों को अच्छे रूप से करते हैं, तो ऑटोमेटिकली यहाँ मनी ट्रायंगल भी बनेगा, स्क्वायर भी बनेगा, जो मल्टीपल प्रॉपर्टी और अच्छे खासे धन वैभव को भी दर्शाने लगेगा। लेफ्ट पाम में आप फेड लाइन पे डायरेक्टली देखिए तो आपका फेड लाइन भी यहाँ पर रुक रुक करके जो है चल रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी सैटर्न पर आप देखेंगे तो यहाँ पर भी वी सिंबल का साइन अवेलेबल है, और वी सिंबल लक्की साइन होता है। इसीलिए जन्मजात से ही बहुत सारे गुण देखने को मिलते हैं, जैसे काम निकलवा लेने का गुण हुआ या भाग्य का हुआ। जहाँ जहाँ आपको उम्मीद नहीं होगी कि यहाँ भाग्य सहयोग नहीं करेगा, वहाँ वहाँ आपको भाग्य हेल्प कर देगा अंत में। लेफ्ट हैंड में इसीलिए देखते हैं कि डेस्टिनी में आप क्या लेकर के आए हैं, और माइंड लाइन में भी एंड में बायफोर्क हो रहा है, तो इसीलिए इस कंडीशन में मेमोरी शार्प होने के साथ साथ मनी माइंडेड अच्छे देखने को मिलते हैं। और ऐसे देखा जाए इमोशनल नेचर भी है, लेकिन वर्कोहॉलिक नेचर है आपका बेसिकली इंटरनली। तो अपने आप को बिजी रखना, काम करते रहना ज़्यादा आपको बेस्ट जो है रिस्पॉन्स लाइफ में या सेटिस्फेक्शन, स्टेबिलिटी अच्छी देने वाला रहेगा। तो ये थी सबसे महत्वपूर्ण बातें आपके हाथ के रिगार्डिंग। आशा करता हूँ सभी प्रश्नों को उत्तर मिल गया हो। तब तक आप अपना ध्यान रखें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।